अगर तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारे घर वालों के कारण होता है, किसी थर्ड पर्सन के कारण होता है कि उन्होंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी या बीच में आ गए या तुम दोनों ने एक दूसरे को नहीं समझ पाए, अपने आप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, तो ऐसी सिचुएशन में जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना होगा। देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं और छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई बाहर का इंसान आ जाना या घर वालों के कारण ब्रेकअप होते, वो हमेशा के लिए रिलेशन ख़त्म हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे चांसेस मोस्ट ऑफ आपके ऐसे होंगे कि आप गलतियाँ करोगे ही करोगे, आपको सही चीज़ पता नहीं होगी तो आप गलती करोगे। क्योंकि जब कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ब्रेकअप होता है तो आपको यही लगता है कि इस रिलेशन में ये चीज़ होने के बाद सिर्फ आपको ही हर्ट होता है, आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया। क्योंकि रियल में मिसअंडरस्टैंडिंग है, एग्जैक्टली क्या चीज़ें हुई दो में से एक को भी पता नहीं होगी। सामने वाले इंसान को यानी कि आपके पार्टनर को भी आपके बारे में यही लगेगा कि उनको ये सब चीज़ें सहन करनी पड़ी है, हर्ट उनको ही हो रहा है और आप चीज़ों को नहीं समझ रहे हो। ध्यान से समझना, अगर तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो तुम्हें चीज़ क्या करनी चाहिए। नंबर 1 चीज़, पहले ये बात याद रखो कि अगर ब्रेकअप हो गया, उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है, तो जो चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग अभी हुई ना, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश ना करो। क्योंकि यही होगा, किसी कारणवश ब्रेकअप हो गया, घर वालों ने अचानक से उनका फ़ोन ले लिया गर्लफ्रेंड का और कॉल नहीं आ रहा और तुम बार बार कर रहे हो, ठीक है, और वो नहीं उठा रही, तो तुम्हें लगता है क्या हुआ। तो उनको समझाने की कोशिश मत करो, एक्सप्लेन करने की कोई कोशिश मत करो कि तुम गलत नहीं हो, रियल में चीज़ें क्या थी, किस कारण वो ऐसा समझ रहे हो, अभी कोई कोशिश ना करो। क्योंकि जब कोई मैटर बनती है, जब इंसान डिस्टर्ब होता है, जब उसका माइंड थोड़ा सा टेम्परर हो जाता है, हाई हो जाता है, तब उनको आपके कोई लॉजिक, आपकी कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्लीज़ ऐसे टाइम पे कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती कि जब ऐसे किसी इश्यू के कारण पार्टनर का आपके साथ ब्रेकअप हो जाता है तो और आपका पार्टनर आपको कंप्लीटली मना कर देता है कि आप उनसे बात मत करिए, ठीक है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होता है, तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि उनके फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनके घर वालों को कॉल कर लेते हैं। और कई बार तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जो लड़की के घर पे चले जाते हैं, लड़के के घर पे चले जाते। ऐसे कोई इश्यू आपने क्रिएट किए ना, तो ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना आपके पार्टनर के माइंड में, ये पर्सन गलत है, मैं सही हूँ, मुझे पीड़ा हो रही है, ये मुझे हर्ट कर रहा है, ये माइंड में जो उनके बात बैठी थी ना, उनको कंफर्म हो जाएगी कि आप ही चीज़ों को उल्टा करोगे। वो कम्प्लीटली ये बात सच मान लेगी कि सारी चीज़ आपने ही की हुई है। इसलिए जो भी चीज़ हुई है, जो भी मैटर हुई, उस मैटर को बड़ा मत करो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, कोई वायलेंस एक्शन नहीं लेना है, कुछ करना ही नहीं, मतलब कुछ करना ही नहीं। ना खुद को एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और ना ही ऐसे कोई वायलेंट आपको एक्शंस करने हैं। देखिए, अब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनका और आपका ब्रेकअप हो गया था, तो आपको क्या करना है, 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा ब्रेकअप हुआ है, बड़ी चीज़ें हुई, तो 2 महीना कुछ नहीं करना है। उस 2 महीने में आपको जस्ट वेट करना है। अब चीज़ें क्या हुई कि तब एक मैटर बनी थी और गुस्सा आया था, तो उस समय पे उनको आप ही बुरे लगते होंगे, उस समय पे उनको आपका ये सब दोष लगता होगा। लेकिन धीरे धीरे इंसान का माइंड जैसे शांत होता है तो चीज़ें सोचने लगता है, ठीक है, कि रियल में क्या हुआ था, इस बात के ऊपर वो गौर करेगा। और दूसरी चीज़ कि जैसे अचानक से आप दोनों अलग हो गए, तो आप दोनों का रिलेशन रहा होगा, साथ में बहुत सारी मेमोरीज रही होगी, तो ऐसा नहीं होता है कि 1 महीने में 2 महीने में कोई भूल जाता है। धीरे धीरे उनको आपकी बातें याद आने लगती है। अब घबराना मत कि यार उसने तो कह दिया था कि कभी मुझसे बात मत करना, इसका मतलब कि उसके मन में सब कुछ खत्म हो गया। गुस्से में लोग कुछ भी कहते हैं। जब आपके पेरेंट्स के साथ भी आपका बोलना चलना ऐसा हो जाता है, तब वो कुछ भी कहते हैं, तब आपको भी उनके बारे में कैसे ख्याल आते हैं। लेकिन क्या दूसरे दिन के बाद आपके पेरेंट्स के लिए आपके मन में वो बात होती नहीं होती। धीरे धीरे वो चीज़ें चली जाती, जो रियल चीज़ें होती वो ही रहती है। तो आपके पार्टनर के अंदर जो इमोशन था, जो प्यार था, वो है ही, ठीक है। ब्रेकअप हुआ, ऐसे घबरा मत जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो कभी भी किसी का भी एक्स कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो चीज़ें होती है, बस गुस्सा था, ये चीज़ें थी, इसलिए वो चीज़ें दब गई थी, वो चीज़ें दिख नहीं रही थी। वो गुस्से में वो सब कुछ भी रिएक्ट कर सकते जो उन्होंने आपके साथ किया।
1 महीने या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है, क्योंकि पहली चीज़ तो थोड़ा सा सोचेंगे कि रियल में लॉजिकली चीज़ क्या होगी, तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी चीज़ कि तुम अलग गए तो तुम्हारे साथ जो उन्होंने स्टैंड पेन किया तो उन्हें तुम्हारे ऑटोमेटिकली याद आएगी, क्योंकि तुमने कोई वायलेंस एक्शन नहीं किया, तुम उसके पीछे नहीं पड़े, तुमने उनको कॉल बॉल करना सब कुछ बंद कर दिया। ये 2 रीज़न। तीसरा रीज़न तुम्हें एक क्रिएट करना होगा कि जितना हो सके उनकी मेमोरी को रिकॉल कराओ। अब ये तुम कैसे करोगे? हो सकता है तो तुम उनको फेस टू फेस अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो उनके सामने, लेकिन यहाँ पे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उनके लिए आए हो। उनको ऐसा लगना चाहिए कि एक्सीडेंटली आप उनको कहीं पे मिल गए। फिर भी वहाँ पे भी आपको उनके सामने नहीं देखना, आई कांटेक्ट नहीं करना, लेकिन ये ज़रूर याद रखना कि वो आपको देख सके, वो आपको नोटिस कर पाए। दूसरी चीज़ कि सोशल मीडिया पे, दोस्तों के व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, कहीं पर भी ऐसा जुगाड़ करो कि वो तुम्हारी फ़ोटो को देखे। अच्छा होगा कि अगर किसी और के मुंह से तुम्हारा नाम सुने, हमें बार बार तुम्हारी रिलेटेड चीज़ें उसको दिखानी है, सुनानी है, ताकि तुम दोनों का, क्योंकि ये सुनेगी ना या सुनेगा तो डायरेक्टली तुम्हारा जो रिलेशन होगा, तुम्हारे साथ कनेक्शन, वो सब कुछ उसको एक पल में याद आ जाएगा। अंदर से तो अकेले उनके अंदर चल ही रहा होगा, लेकिन तुम जैसे बार बार करोगे ना तो वो संघर्ष करेगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएगी ना, तो अंदर प्यार तो है, इमोशन तो है, ज़्यादा इनके सामने वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो पॉसिबल है कि वो आपसे बातचीत कर ले, वो आपके साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश सामने से करे। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके रिलेशन में ये कंडीशन आती है तो यही एक सही तरीका होता है। बाकी कोई गलती आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गलती करोगे तो यहाँ से ये रिलेशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, जिसको सुधारने के लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर सही में पसंद आई तो इसको सही में लाइक करना। इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि इस चैनल पे लव के बारे में, रिलेशन के बारे में 1000 से ज़्यादा वीडियोस अब तक मैंने अपलोड किए, जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है आपके रिलेशन को बेटर बनाने के लिए। एंड प्लीज़ चेक माय डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारी यूज़फुल लिंक दिए, शायद वो भी आपके काम आ सकती है। थैंक यू सो मच।